हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम देखो जेईई मेन 2023 का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। 8 अप्रैल शिफ्ट ने पूछा हुआ सवाल है। देखो किस तरीके से बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा हमें इसमें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स माइनस रूट टू डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, देन एफ ऑफ 7 पाई बाय 12 एफ डबल डैश 7 पाई बाय 12। देखो एफ डबल डैश का मतलब क्या होता है, अपन को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट, मतलब सेकेंड 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकलेगा, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे 7 पाई बाय 2, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखने में तो लग रहा है यार बहुत लेंथी होने वाला है, ठीक है, पर इसको इजी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए आज वो हम सीखने वाले हैं ना। और इसी के साथ साथ कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक, तो करना क्या है, डेरिवेटिव ही तो करना है यार, डिफरेंशियल ही तो करना है यार। तो डिफरेंशियल तो अब आता है, डिफरेंशियल कैसे किया जाता है वो हमें पता है, लेकिन हम थोड़ा सा ना अलग तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। एक तो तरीका क्या हो गया भाई, मुझे दिखा, मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट मैं लगा दूंगा इसमें डिवाइड रूल और सॉल्व करना चालू कर दूंगा ना। सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड बाय सेकंड। टाइम वेस्टिंग है यार, लेंथी करना है क्या चीजों को, हमें क्या करना है, इजी करना है। तो अब सोचेंगे कुछ अलग तरीके से। अब अलग तरीका क्या होता है, ये अलग तरीका कुछ नहीं होता है, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, देखो रूट टू इंटू करेंगे और रूट टू डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो कुछ सिंप्लीफाई होगी चीज। तो सिंप्लीफाई कैसे होगी वो हम देखेंगे। चलो देखते हैं। हम क्या करेंगे, रूट टू इंटू करेंगे और रूट टू डिवाइड करेंगे। तो मैं 1 बाय रूट टू अंडर ट्रांसफर कर देता हूं। अच्छा, 1 बाय रूट टू ही मैंने क्यों किया, मैंने 1 बाय रूट टू इसलिए किया क्योंकि एक फॉर्म बन जाएगा। देखो आगे देखो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, 1 बाय रूट टू कॉज एक्स, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा हमारा 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मैंने क्या किया, रूट टू डिवाइड किया और रूट टू इंटू किया। डिवाइड में जो चल रहा है उसमें भी सेम हम करेंगे, रूट टू इंटू और रूट टू डिवाइड। तो 1 बाय रूट टू साइन एक्स माइनस 1 बाय रूट टू कॉज एक्स। अगर अब आप नोटिस करते हो ना, तो यहां से ये रूट टू तो कैंसिल हो गया। और अगर ऊपर नोटिस करते हो तो इतना टर्म, ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखो साइन एक्स साइन 45 कॉज एक्स कॉस 45। तो दिमाग लगा, क्या बना फॉर्मूला, साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी। हम जो फॉर्मूला चेंज करेंगे वो इसमें चेंज करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, ये क्या होता है, साइन ऑफ ए कॉज ऑफ बी प्लस कॉज ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो मुझे दिख रहा है कि मैं इसको इस चीज में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा साइन ऑफ, ठीक, एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस 1। ठीक है, ये बना, ये वाला टर्म जो मुझे दिख रहा है इसको मैंने बदल दिया इस फॉर्मेट में। ठीक, सिमिलरली नीचे भी यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस रहेगा, डेट्स ऑल। तो इसको हम बदलेंगे साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4। देखो इतना समझना इंपॉर्टेंट था, इतना समझना इंपॉर्टेंट था। अब ये क्या चीज आ गई, ये आ गई एफ ऑफ एक्स। अरे यार, अगर मैं फिर से एफ डैश ऑफ एक्स निकालता हूं तो फिर से लेंथी हो गया। तो हम क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब तो एक तरीका क्या हो गया कि यहां पे डायरेक्ट आप लगा लो फिर से क्या, डिवाइड रूल। ठीक, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। सॉल्यूशन तैयार होगा, डेफिनेटली होगा, पर वो क्या है, वो एक आम जिंदगी हो गई ना यार, जो हर कोई करेगा, हमें दिखेगा, हम रूल लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे भाई, देखो मेंटोस जिंदगी। ठीक, क्योंकि हम कुछ नए तरीके से, इजी तरीके से करेंगे। हम एफ ऑफ एक्स को, देखो यहां पे ये पाई बाय 4 है, समझना, पाई बाय 4 ऐड कर देता हूं तो ये बन जाएगा पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। और ये बन जाएगा 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा कन्वर्ट हो सकता है किसमें, कॉस थीटा में। ठीक, तो ये हम क्या करेंगे, अब फंक्शंस में सॉल्व करने का मजा ही कुछ और है यार। फंक्शंस में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक्स को हम करेंगे एक्स प्लस पाई बाय 4। ठीक है, हम एक्स को चेंज करेंगे एक्स प्लस पाई बाय 4 में। तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, देखो
जैसे ही मैं इसमें पुट करता हूं x की जगह x प्लस पाई बाय 4, तो ये बन जाता है x प्लस पाई बाय 2। करके दिखाऊं, चलो देखो, x प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो ये क्या बनेगा, देखो x प्लस 2 पाई बाय 4, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ये बन गया हमारा x प्लस पाई बाय 2। सिमिलरली नीचे भी बन जाएगा, देखो नीचे क्या बनेगा, x प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, तो प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे बन गया मेरा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बचा मेरा, सिर्फ और सिर्फ साइन x। ठीक, तो यहां पे देखो ये ऊपर वाला टर्म बन गया मेरा cos x माइनस 1 डिवाइड बाय साइन x। देखो कितना इजी हो गया यार। लेकिन अब तो वैल्यू निकली है ये f ऑफ x प्लस पाई बाय 4 की, लेकिन ये f ऑफ x तो निकला नहीं है, लेकिन मुझे तो f ऑफ x निकालना है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉज x बाय 2। ठीक, तो यहां से ये 2 और 2 कैंसल, यहां से एक साइन कैंसल, तो बचा क्या, माइनस ऑफ 10x बाय 2। ये क्या बना, f ऑफ x प्लस पाई बाय 4। ठीक है, समझना बात को, ये मुझे मिल गया f ऑफ x प्लस पाई बाय 4। ठीक, अब हमें f ऑफ x निकालना है, तो मैं क्या चेंज करूंगा, मैं चेंज करूंगा x की जगह, मैं चेंज करूंगा x की जगह x माइनस पाई बाय 4। जैसे ही मैं इसको लिखता हूं x की जगह x माइनस पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा x माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, जिसमें से प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ बचेगा f ऑफ x। ठीक है, सोचना सीखना पड़ेगा, इतने क्वेश्चंस करने के बाद हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, माइनस 10 x की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ पुट करता हूं x माइनस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2। अरेंज कर लेते हैं, माइनस ऑफ 10, ये बन गया मेरा x बाय 2 माइनस पाई बाय 8। ठीक है, अब ये देखो ये बन गया मेरा f ऑफ x। यहां पे तैयार हो चुका है हमारा f ऑफ x। अब मेरे ख्याल से लगता नहीं है कुछ आपको प्रॉब्लम जाने वाली है, f ऑफ x तैयार हो गया। हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले डिफरेंशिएट f डैश ऑफ x निकालेंगे। f डैश ऑफ x, अब tan का तो यार आप निकाल ही सकते हो, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ sec स्क्वायर। ठीक, अब इजिली डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, x बाय 2 माइनस पाई बाय 8, x बाय 2 माइनस पाई बाय 8। सिर्फ उतना ही समझने की बात थी जो हमने किया, फंक्शंस को चेंज किया, फंक्शंस की वैल्यू कुछ अपने एज्यूम करके सॉल्व किया। डिवाइड रूल भी लगा कर सकते थे यार, पर लेंदी हो जाता। ये थोड़ा सा सोचने की बात है, पर इजी है। ठीक है, क्योंकि हमें ना जल्दी जल्दी सॉल्व करनी है चीजें। तो अब यहाँ पे एक चीज और आ जाएगी, 1/2 ये फंक्शन इनसाइड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये मुझे मिल गया। अब मैं निकालूंगा f डबल डैश ऑफ x। ठीक है, क्या मिल रहा है, माइनस 1/2, और sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो 2 इंटू ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक, इंटू tan ऑफ x, और एक बार इनसाइड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाय 2 का 1/2। ठीक है, सोचने की बात है। sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम इसको क्या लेते हैं, x के पावर में n का फॉर्म लगाएंगे तो nx n-1 हो जाएगा। फिर एक बार हम sec x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो sec x tan x बन जाएगा। ठीक है, फिर जो इनसाइड फंक्शन था x बाय 2 उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। ठीक, तो यहां से ये और ये कैंसल आउट, क्या बचा, माइनस ऑफ 1/2, ठीक, sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस पाई बाय 8 इंटू tan ऑफ x बाय 2 माइनस पाई बाय 8। बस ये मुझे मिल गया f डबल डैश ऑफ x। अब निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है f ऑफ 7 पाई बाय 12, मतलब f ऑफ x में पुट करना है। और f ऑफ x मेरा क्या था, देखो कितना इजी कर दिया था मैंने f ऑफ x को। यहां पे देखो कितना इजी हो जाएगा। f ऑफ x मेरा क्या था, f ऑफ x मेरा ये है, ये मेरा f ऑफ x है। तो मैं पुट क्या करूंगा, 7 पाई बाय 12। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं 7 पाई बाय 12 माइनस ऑफ 10 ये हो जाएगा 7 पाई बाय 24, 7 पाई बाय 24 माइनस
माइनस पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8, ये बन गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस ऑफ 10 24 LCM, ये आ गया 7 पाई माइनस 3 पाई, डेट इज माइनस ऑफ 10 4 पाई बाय 24। ठीक, और सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 10 पाई बाय 6। ठीक है, जिसमें पाई बाय 6 मतलब होता है 10 पाई बाय 6 मतलब 30, तो माइनस 1 बाय रूट 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, देखो ये वैल्यू आ गई हमारी फंक्शन ऑफ 7 पाई बाय 12 की। अब मुझे निकालना है, देखो एफ डैश यहां पे पुट करना पड़ेगा ना, एफ डबल डैश ऑफ 7 पाई बाय 12। अब ये भी आप इजिली निकाल सकते हो, कैसे, देखो ठीक है, तो समझो यहां पे क्या हो सकता है, देखो एफ डबल डैश ऑफ 7 पाई बाय 12, सिंपली बस हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो करना क्या है, यहां पे ये x पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 तो देखो सेम है, तो ये पूरे को सॉल्व करने की बार बार भी जरूरत नहीं है भाई, क्यों हम बार बार सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, देखो इस पूरे की वैल्यू पाई बाय 6 से हमने ऑलरेडी निकाल चुकी है, एक ये और इजी हो गया हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 बाय 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 6। ठीक है, देखो एक बार सॉल्व करने का फायदा यही है, प्लस इनटू में 10 पाई बाय 6, इनटू में 10 ऑफ पाई बाय 6। इजी हो गया, कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा सोचना था बस और ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। देखो सेक 30 कॉस 30 क्या होता है, 1 बाय रूट 3 बाय 2, तो ये 2 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3 का मतलब 4 बाय 3। ठीक है, इनटू 10 60 10 30 1 बाय रूट 3, तो यहां से ये 2 और ये 2 कैंसल, तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 बाय 3 रूट 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट ही तो करना है। प्रोडक्ट किसका करना है, एफ ऑफ 7 पाई बाय 12 इंटू एफ ऑफ एफ डबल डैश ऑफ 7 पाई बाय 12। इन दोनों क्या कर लो भाई, प्रोडक्ट कर लो। देखो एफ ऑफ 7 पाई बाय 12 की वैल्यू क्या थी, वो देख लो यहाँ पे माइनस 1 बाय रूट 3। ठीक, तो ये हो गया माइनस 1 बाय रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय ये है माइनस 2 बाय 3 रूट 3। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, ये 2 बाय रूट 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9। तो कितना आंसर आ गया, देखो 2 बाय 9 इसका करेक्ट आंसर आ गया बच्चों। देखो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, थोड़ा सा एक नई चीज सीखने को मिली, फंक्शंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं ना। एक तो हो गया भाई डिवाइड रूल लगा के सॉल्व करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और ये कि मेथड हो गया, तो आप दोनों से कंपेयर करो कि कौन सा मेथड आपको इजी लगता है, आप उससे सॉल्व करो। ठीक है, जिससे आपको करना है ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर थोड़ा समझ सकते हो। ठीक है, और समझना सीखो भी यार, चीजों को ना एक अलग लेवल के साथ आप करने की कोशिश करो, क्वेश्चंस को एक अलग लेवल के साथ क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, क्योंकि जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो समय कम रहेगा, तो हमें वैसा सॉल्व करना है ना, उस तरीके से सॉल्व करना है, ना कि हमें लेंदी प्रोसेस फॉलो करके। तो सीखना यही है हमें हर क्वेश्चंस में कि किस तरीके से इजी वे में हम सॉल्व किए करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली चैनल पे आ रहे हैं, डल गए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अगर नए हैं तो चैनल को देख सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। रात में जो एकेडमिक जो सेशन है उसके भी सॉल्यूशंस कंटिन्यूसली इस पे आते रहेंगे, क्लास 11th और 12th के। तो बस आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, चैनल को बूस्ट करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, 11th 12th वालों को और जेईई वालों को, तो ताकि कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट्स में अच्छे अच्छे आपके लिए लाते रहूं। थैंक यू।